सोनीपत जिले में प्रॉपर्टी आईडी लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। याशी कंपनी के कर्मचारियों की गलती जिले के लोगों के लिए मुसीबत बन खड़ी है। जहां गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने प्रॉपर्टी आईडी में खामियां गिनाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोग चक्कर काट रहे हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी टैक्स को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात भी कही। गोहाना में बुजुर्ग लोग बार बार चक्कर काटने को मजबूर है, तो वहीं सोनीपत में भी सैकड़ों लोग प्रतिदिन लंबी कतार में खड़े होने के बावजूद भी कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। सोनीपत में लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी है, जिनमें से 32,000 आईडी मिसमैच कर रही हैं और जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। सोनीपत नगर निगम और गोहाना नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। स्थानीय पार्षदों का कहना है कि सोनीपत में लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी है और जिनमें से 32,000 आईडी मिसमैच कर रही हैं, जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है और वहीं 20,000 आईडी गलत कर दी गई है। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी आईडी का कार्य पंचवर्षीय योजना बना ली गई है। वहीं 50,000 आईडी गलत होने को लेकर याशी कंपनी की तरफ से ज़्यादा व्यक्ति लगाने की मांग की है। सोनीपत में जहां नगर निगम में सैकड़ों लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं, वही स्थिति गोहाना की भी है, जहां लोग एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर चक्कर काटते रहते हैं और संबंधित एजेंसी के कर्मचारी अपना पल्ला झाड़कर यह कह देते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है या फिर आईडी नॉट फाउंड बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जहां प्रॉपर्टी आईडी बनाने के दौरान बहुत सारी खामियां सामने आई है और जिनमें किसी भी प्रॉपर्टी आईडी को गलत प्रॉपर्टी पर चढ़ा दिया गया है या फिर किसी की आईडी का कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो 31 दिसंबर की डेट दी हुई है प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत, और क्योंकि सिस्टम जो इसने किया है, जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में इतनी सारी गलतियां हैं। 95% जो सर्वे है वो गलत है और 95 सर्वे गलत होने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा सकते। दंड प्रॉपर्टी का मालिक ठीक कराने के लिए भरे, ये नई स्कीम आई है। तो ये सारी स्कीम जो ऐसे किया गया है, ये कमर्शियल को प्रॉपर्टी को दिखा दिया रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल को दिखा दिया कमर्शियल। मतलब हर काउंट पर किसी का मोबाइल नंबर गलत है, किसी का वो सारा सिस्टम, मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत भारी गलतियाँ हैं। और ये नहीं, शहर का नहीं, गाँव के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज लाल डोरे के अंदर, लाल डोरा जहाँ गांव के लाल डोरे का बंटवारा दीवानी अदालत ने कर दिया, उनको स्पेसिफिक पोर्शन की डिग्रियां दे दी, मकान की, प्लॉट की, वो डिग्रियां जिनको दे दी, उन डिग्रियों को अब इस बंटवारे में, इस प्रॉपर्टी आईडी जो बनाई गई है गांव देहात में, उनमें गलत कर दिया। जो लोग गांव वाले शहर में रहने लग गए, गाँव में उसकी प्रॉपर्टी वो उनके नाम नहीं दिखाई, परिवार के एक के नाम सारी प्रॉपर्टी दिखा दी, बाकी तो वैसे खाली रह गए। सरकार बहुत सारी जो है गलतियां इस सर्वे में, ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, ये सरकार इसको, क्योंकि जहाँ नहीं बटी प्रॉपर्टी की पर्चियाँ नहीं बटी तो उनको पता ही नहीं अब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, किसके नाम है, कौन है। तो इसलिए ये सारी हालात ऐसी है कि इस सर्वे को कैंसिल करके सरकार को प्रॉपर सर्वे कराना चाहिए, तब जाके हाउस टैक्स लोग भर सकते हैं। सोनीपत के अंदर लगभग 1.5 लाख आईडियाँ हैं, उसमें से 32,000 आईडी तो मिसमैच कर दी है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, और लगभग 20,000 आईडियाँ ऐसी जो गलत कर दी गई हैं। मुझे लगता है कि अगले 5 साल की पंचवर्षीय योजना बना दी गई है, जिसमें कि 5 साल में आईडिया ठीक होंगी, क्योंकि एक दिन में तो ठीक हो नहीं सकती। जो याशी कंपनी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैं तो सरकार से अपील करूँगा कि जो ये लगभग 50,000 आईडिया गलत की गई हैं, इसके लिए याशी कंपनी से या सरकार 100-200 आदमी लगा दे ताकि वो आइडिया ठीक हो जाए। आप देख सकते हैं कि निगम में हर रोज़ कम से कम 500 आदमी आते हैं अपनी आइडिया ठीक करवाने के लिए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 5 वर्ष की ये योजना बन गई है। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि इन आइडियो के चक्कर को ख़त्म किया जाए, जल्दी ठीक करवाई जाए, और इसके लिए लगभग 100 अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। मैं वार्ड नंबर 11 से संजीव बलेचा, मेरी वाइफ वार्ड नंबर 11 से पार्षद है। ये जो त्रुष्टियाँ चल रही हैं वार्ड आईडियों पे लेके, पूरे सोनीपत में लगभग 30 से 35,000 ऐसी आईडी हैं जो लोगों को बिल्कुल मतलब मिल ही नहीं रही हैं, और जो ये सर्वे किया बिल्कुल गलत किया गया है। और इस सर्वे के कारण आज सोनीपत की सारी जनता को परेशान होया जा रहा है।
एनओसी लेने के लिए आते हैं, रजिस्ट्रियाँ रुकी पड़ी हैं, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और सरकार को जब तक रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी तो रेवेन्यू कैसे मिलेगा। तो मैं तो खुद हम इतने परेशान हो चुके हैं कि जो हमें भी कोई एनओसी निकलवानी है या हम किसी के लिए भी यहाँ पे जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं दिखाया जाता। रोज़ यहाँ पे अफसरों की चेंजिंग की जा रही है, जिसके पास जाओ आज ये मेरे पास नहीं है, कल मेरे पास था, परसों मेरे पास था। इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई किसी भी तरीके से इन अफसरों के ऊपर सख्त नकेल कसी जाए और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए कि ऐसा क्यों किया गया। मैं चक्कर काट रहा हूँ जी। हमारी 3 आईडियाँ थी, 3 आईडियों की एक आईडी बना दी गई है और ये अभी ये कोई सेटिस्फेक्शन सा जवाब नहीं दे रहे। कभी कह रहे पोर्टल पे नहीं आ रहा, कभी वो लगवाओ, इस पर ऑब्जेक्शन लगवाया, ऑब्जेक्शन लगवाने के बाद भी कह रहे पोर्टल पे नहीं आया अभी तक। 3 दिन जनगण कह रहा पोर्टल पे नहीं आ रहा। अरे धक्के खा रहा हूँ मैं। मेरे को इन्होंने किसी का नाम गलत डाल दिया, किसी का आइडिया गलत डाल दिया। हमारी 3 आईडी कई साल से 7-8 साल से अलग आईडी है, अलग एनओसी भरी हुई है मेरी खुद की। उनकी एक आईडी बना दी गई है। अब हम इतने परेशान रही है, किसी तरह भी सेटिस्फेक्शन का जवाब नहीं दे रहे, ना करवा रहे हैं। ये जो मेन परेशानियाँ जो आईडीज़ में आ रही हैं वो एक तो ये एरिया को लेके आ रही हैं और नाम को लेके आ रही हैं। जितनी भी आईडियाँ बनी हैं मैक्सिमम में ऐसा हुआ कि एरिया चेंज कर दिए गए, कुछ में ऐसा हुआ है कि नाम ही नहीं डाला। तो उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए सब लाइन में लोग लगे हुए हैं और लगभग अभी भी 30 से 35 हज़ार आईडीज़ ऐसी हैं जो नहीं मिली हैं। उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने सीएससी सेंटर पर जाके, अटल सेवा केंद्र पर जाके ऑब्जेक्शन क्रिएट करवाएं ताकि उसको जो हमारे निगम में पूरी टीम बिठा रखी जो दिन रात उस पर लग के काम करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ठीक कर दी जाएंगी। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।